प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चंपक और चंदन। आज रिजल्ट आया था और चंपक हमेशा की तरह फर्स्ट आया था। आमतौर पर बच्चों को फर्स्ट आने पर खुशी होती है। कुछ खुशी तो चंपक को भी होती है फर्स्ट आने की, कभी कभी, पर ज्यादा नहीं। उसका भी एक कारण है। गोल चेहरे पर तेल से चिपके बाल, पढ़ाई लिखाई में उत्तम और नाम नाम चंपक, और बच्चे उसे चंपू कहकर चिढ़ाते थे। अब इसका भी एक कारण है। पिताजी के समय में मनोरंजन का साधन था कॉमिक्स, चंपक, नंदन, चंदा मामा, चाचा चौधरी, और पिताजी को चंपक पढ़ना बहुत पसंद था। अब चंपक को लगता है अच्छा है पिताजी को चंदा मामा ज्यादा पसंद नहीं था, नहीं तो मेरा नाम चंदा मामा होता। लेकिन फिर लगता कि अगर मेरा नाम चंदा मामा होता तो बच्चे मुझे चंदू कहकर चिढ़ाते। लेकिन चंपू से तो चंदू ही अच्छा है। गोल चक्री वाले झूले पर चकराता झूलता चंपू, मतलब चंपक, अकेला ही झूल रहा था। अकेला इसलिए क्योंकि या तो दोस्त बनते नहीं थे या वो बनाता नहीं था। ज्यादा होशियार हो जाना भी चंपू हो जाना हो जाता है कभी कभी। तेज तेज घूमते चंपक को लगा जैसे झूले के पास एक और चंपक खड़ा है। धीरे धीरे झूला रोका। सामने उसी के जैसा प्यारा सा, सुंदर सा, गोल सा बालक खड़ा था। आज पहली बार चंपक को उसे देख अच्छा लगा। झूला रोका, पूछा, तुम? बालक भोलेपन से बोला, मैं चंदन। वाह, मैं चंपक, तुम चंदन। मैं चंपू, तुम चंदू। दोनों इस बेकार के जोक पर खिलखिलाकर हंस दिए। उनके हंसने से उनकी दोस्ती भी शुरू हुई। चंदन का हाथ पकड़कर चंपक उसे भी झूले पर ले आया। झूला जोर से घुमाया। चंपक को बड़ा मजा आया। चंदन का थोड़ा सिर चिकराया। चंदन के डरे चेहरे ने चंपक को बहुत हंसाया। कुछ देर पार्क में खेलते दोनों अच्छे दोस्त बन गए। चंपक ने चंदन से पूछा, आज तो हर स्कूल का रिजल्ट आया है, तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा? चंदन ने खुश होकर बताया, मैं तो क्लास में फर्स्ट आया। तो क्या किसी ने तुम्हारा मजाक नहीं बनाया? चंपक ने पूछा। क्या? चंदन ने हैरानी से सिर हिलाया। चंपक ने भोलेपन से सवाल दोहराया, तो क्या किसी ने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया? चंदन ने कहा, मजाक क्यों उड़ाएंगे भला, मैं तो फर्स्ट आया। चंपक ने उदास होकर बताया, मुझे तो सब कहते हैं, देखो चंपू फिर फर्स्ट आया। तो कहने दो, चंदन ने समझाया, वे हर बात में मुझे चंपू कहते हैं, तो कहने दो, चंदन ने फिर दोहराया। इस बार तो चंपक को भी मजा आया। चंपक को ये छोटा सा मंत्र बड़ा अच्छा लगा। खुशी खुशी दोनों अगले झूले पर गए। फिसल पट्टी से चंपक सरपट नीचे फिसलता आया। चंदन थोड़ा घबराया। चंपक ने हाथ पकड़कर उसका डर भगाया। आज चंपक बहुत खुश था, कोई बिल्कुल अपने जैसा पक्का दोस्त जो मिल गया था। अब चंपक को बाकी दोस्तों के साथ खेलने में भी मजा आने लगा था। किसी के चिढ़ाने का भय भी जाने लगा था। अगले दिन चंपक चंदन को भी अपने साथ ड्राइंग क्लास में ले गया। स्नेह से भरी ड्राइंग की गीता मैडम को भी चंदन बहुत पसंद आया। स्नेह से गले लगाया और चंदन को मोर बनाना सिखाया। चंदन ने बनाया। अलग बात है कि वह मोर कम तितली ज्यादा नजर आया। गीता मैडम ने प्यार से हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे सब सीखोगे, ये विश्वास दिलाया। अब वे रोज स्कूल से आकर ड्राइंग क्लास जाते, शाम को पार्क में खेलने आ जाते। चंदन ड्राइंग क्लास में बहुत जल्दी तरह तरह के चित्र बनाने भी सीख गया था। शांत सरल सा चंदन हर काम बहुत जल्दी सीख लेता था।
गीता मैडम को भी चंपक और चंदन का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। कभी कभी दोनों को शाम को कचौड़ी बनाकर भी खिलाती और चंपक को हमेशा चंदन से प्रेरणा लेने को कहती। और चंपक कचौड़ी के तेल से सने हाथों से ही चंदन से हाथ मिलाकर खिलखिलाकर हंस देता। बस एक चीज थी जिसमें चंदन औरों से थोड़ा पीछे रह जाता। बच्चे दौड़ लगाते तो वो हांफता आखिरी में आ रहा होता। बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते तो वो नीचे बैठकर सर बचा रहा होता। झूला झूलते तो चंदन आंखें मीचकर चिल्ला रहा होता। आज शाम सब बच्चों ने दौड़ प्रतियोगिता रखी। चंदन सबसे आखिरी स्थान पर आया, जो आना ही था। बच्चे यूं ही उसका रोज मजाक बनाते थे। आज तो जी भर कर चिढ़ाया। चंपू का चंदू फिर आखिरी आया। चंदू रुआंसा होकर चला गया। बच्चे मस्ती में खेलते रहे। देर शाम हुई तो पता चला चंदन घर नहीं आया। चंपक भी अपनी माँ के साथ चंदन को ढूंढने बाहर आया। बहुत खोजने पर चंदन को अकेले एक बेंच पर उदास बैठा पाया। चंदन ने बताया कि सब मुझे हारा चंदू कहते हैं। चंपक ने हंसकर कहा, तो कहने दो। चंदन ने रोकर कहा, सब मुझे डरपोक चंदू कहते हैं। चंपक ने फिर हंसकर कहा, तो कहने दो। कोई कुछ भी कहे तो कहने दो। तुम अपनी मस्ती में खेलो, अपनी स्पीड से खेलो। कोई चंपू कहे तो कहने दो, कोई हारा चंदू कहे तो कहने दो। तुमसे ही तो सीखा था कि चंपू और चंदू जैसे भी हो उनको वैसा ही रहने दो।